हेलो हाय एवरीवन, दिस इज अंशु सिन्हा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ठीक है। आप लोगों के इंटरव्यूज, टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन अब स्टार्ट हो चुके हैं, फुल फ्लेजेड। एंड मैंने आप लोगों को बहुत ही ऑल द बेस्ट कहूँगी कि आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं, प्लेलिस्ट देख लें जब अभी भी कंफ्यूजन है तो। हालांकि आज जो ये टॉपिक है वो टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड है। कई डाउट्स हैं अभी भी टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन से। पहले दो तीन डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ जो आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये था कि मैम, टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन का टॉपिक कौन देगा। मैंने हर बार ये कहा है कि टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन जनरली आपका खुद का होता है। मतलब आप अपनी तैयारी के साथ जाइए, एक अच्छे टॉपिक कौन कौन जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और किस टाइप की टॉपिक होनी चाहिए वो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से बताया। दो तीन पार्ट्स में वो वीडियोस है। अभी भी अगर डाउट है तो मैं यही कहूँगी कि देखो, इसमें जो नोटिफिकेशन आया, ड्राफ्ट आया है, उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन का टॉपिक कौन डिसाइड करेगा। पैनल डिसाइड करेगी या आप डिसाइड करेंगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप अपना 5 टॉपिक्स जो हैं, आपका जो कोर कॉन्सेप्ट है, पहले उसको लिस्ट आउट कर लीजिए कि ये मेरे जो हैं, इस टॉपिक्स पे मैं बहुत अच्छा बता सकता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरी क्लैरिटी है, मेरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है? अब इसमें से एक टॉपिक जो है, जो आपका बेस्ट है, बेस्ट सेलर टॉपिक जिसको मैं कहती हूँ, वो बेस्ट सेलर को आपको वहाँ पर चूज़ करना है और वो वहाँ डिलीवर करने की कोशिश कीजिए। अब अगर उनको कोई डाउट हुआ कि नहीं भाई, आपने ये टॉपिक की जगह कोई और टॉपिक ले सकते हो या ये कर सकते हो, तो एटलीस्ट आपके जो 4 और टॉपिक्स हैं, आप उसमें से किसी और को भी ऑप्ट कर सकते हो इन केस अगर पैनल को कोई ऑब्जेक्शन हुआ आपके बेस्ट सेलर से तो। देखा क्या जाता है वो मैं बता देती हूँ। फैक्टर्स क्या-क्या हैं, आपका सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है, वो देखा जाता है। आपका कह सकते हैं आपकी टीचिंग स्किल्स कैसी है, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा है, वो देखा जाता है, आप किस तरीके से एंगेज कर सकते हो क्लासरूम के। देन कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, मैंने ऑलरेडी बॉडी लैंग्वेज की एक वीडियो बनाई हुई है, कल आप वो देख सकते हो। तो कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज भी देखा जाएगा। लेसन प्लानिंग किस तरीके से, आपके आउटकम्स क्या-क्या हैं आपके टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन में, सब कुछ बताऊँगी अभी आपको। स्टूडेंट को कैसे एंगेज कर सकते हैं, कैसी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो भी मैंने कहा ना आपको ये मानकर चलना है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, पैनलिस्ट को ही स्टूडेंट्स मान के चलना है, बट यू शुड नो व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स जहाँ पे आप स्टूडेंट के साथ हुक अप कर सको। दे दे शुड बी लाइक वेरी अटेंटिव जब आप वहाँ जाओ तो। तो कैसी होनी चाहिए वो? बोर्ड वर्क जो है वो कैसा होना चाहिए? बोर्ड वर्क अगर आपको पेन ड्राइव अलाउड नहीं हो या फिर आपने पीपीटी बनाया अगर वो अलाउड नहीं हो, तो उस टाइम पे जो केस होगा वो है आपके पीछे एक बोर्ड लगा होगा, आपको वहाँ पे टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन देना है। तो आपका बोर्ड वर्क कैसा होना चाहिए, मैंने उसके लिए भी बताया था। इट शुड बी क्लीन एंड क्लियर, पॉइंट वाइज़ आपको लिखना है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, अगर 10-15 मिनट का टाइम है, तो आपको कितने-कितने टाइम स्लॉट्स डिवाइड करने हैं उसमें, यू शुड नो अबाउट दैट थिंग ऑल्सो। वॉइस मॉड्यूलेशन किस तरीके से, वॉइस मॉड्यूलेशन का ये मतलब नहीं है कि आपको अलग-अलग टाइप की आवाज़ निकालनी है। मतलब आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में किसको ज़्यादा स्ट्रेस करना है, कहाँ पर नॉर्मल रखना है पिच को, जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हाइलाइटेड हैं, उसको किस तरीके से आपको एंगेज करना है उन टॉपिक्स में, कैसे किस तरीके से एंगेज करना है अपने वॉइस मॉड्यूलेशन से। सो दिस इज़ अबाउट दैट ओनली। तो आइए आज पूरी डेमोन्स्ट्रेशन के साथ मैं आपको स्टेज वाइज स्टेज समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको ये टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन आप दे सकते हैं। ठीक है? बाकी अप टू यू। तो पहला है स्टेज 1, इसका नाम मैंने रखा है ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। ओके? तो ये 30 टू 40 सेकंड्स का ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन है और इसमें आप उनको ग्रीट करेंगे जैसे गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। जो भी उनका, अगर आप सर और मैम बोलना चाहे तो वो भी थैंक बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट अ टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन। Today I will demonstrate how I would teach William Wordsworth poem to undergraduate literature students. My objective is not only to explain the poem but also to encourage interpretation, critical thinking and literary appreciation. That's it. इंट्रोडक्शन में बस इतना, बस इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब इसमें क्या है, व्हाट द पैनल इज इवैल्यूएटिंग एट दिस स्टेज, दे ऑब्जर्व योर फर्स्ट इंप्रेशन। ओके, नाउ आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू, क्योंकि ये दिस इज योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू देम एंड जस्ट दैट टू इन 30 to 40 seconds time. So you have to, you should smile naturally. जल्दी जल्दी में नहीं बोलना जैसे कि हम हड़बड़ में अपना इंट्रोडक्शन दे देते, नो। स्टैंड स्ट्रेट, मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट विद द पैनल मेंबर्स एंड डोंट इमीडिएटली टर्न टुवर्ड्स द बोर्ड। आते के साथ हम सीधे बोर्ड के पास नहीं जाएंगे, हम पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे कि what the topic is all about, and then we'll turn towards the board. This is how it should go. Speak
it in a good pace, बहुत धीरे और बहुत fast नहीं बोलना. You should maintain a pace and show confidence. So this is the stage number 1. All right. Okay, now that stage 1 is done. Now let's come to the stage 2 part. In the stage 2 part, you have 40 seconds of time. Just imagine अगर 40 सेकंड का टाइम अगर हम स्टेज 2 के लिए लेके चलें, तो स्टेज 2 विल बी यू हैव टू स्टेट योर लर्निंग आउटकम्स कि आप एंड ऑफ द लेक्चर में आपकी लर्निंग आउटकम्स क्या, स्टूडेंट्स क्या लर्न करके जाएंगे. तो यू शुड डिफाइन द लर्निंग आउटकम्स ऑल्सो. Before the before beginning the lesson, I would clearly communicate the learning outcomes. By the end of today's session, students should able to understand. Then 1 2 3 4 make sure कि चार learning outcomes हो. First, the central idea of the poem, the important poetic devices, the main characteristics of romantic poetry, and uh, I will try to relate the poem to their own experiences of nature. I believe that clearly defined outcomes make the teaching process more focused and align well with the principles of outcome based learning. That's it. यानी कि आपने क्या किया, चार आउटकम बताएं टीचिंग शुरू करने से पहले कि दीज आर द आउटकम्स जो स्टूडेंट्स एंड क्लास के एंड तक सीखेंगे. और यू हैव टू मेक श्योर ये ऑब्जेक्टिव्स जो आउटकम्स है ना, इस ये सारे आउटकम्स को आप ऐसा नहीं कि कोई आउटकम छूट जाए आपसे टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे. यू शुड फोकस अपॉन दी 4 आउटकम्स एंड मेक श्योर कि यू आर completely addressing all the 4 outcomes. Okay, now at this point, the next stage is about at this point you should give the introduction. जिसके बारे में भी आप बोल रहे हैं उसका एक introduction. After connecting the topic with the students' experiences, now I would briefly introduce the poet. William Wordsworth was one of the major romantic poets of English literature. The romantic movement emphasized imagination, emotions, individuality, and above all, the healing power of nature. फिर आप क्या करोगे, बोर्ड के पास जाओगे, यू विल राइट द विलियम्स वर्ड्सवर्थ, द रोमांटिक एज, देन द नेचर, देन द मेमोरी, देन द इमेजिनेशन, देन व्हाट टू रिमेंबर. ठीक है, ये आपने बोर्ड पे कुछ पॉइंटर्स लिख दिए. नाउ डू नॉट स्पेंड 3 minutes डिस्कसिंग इनकी पूरी बायोग्राफी. इतना टाइम नहीं है, इतना बायोग्राफी को आपको एक्सप्लेन नहीं करना है. बस उसके जो पॉइंटर्स आपने लिखे हैं ना, बस उस पॉइंटर्स को वन लाइनर आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है. दैट्स इट. ओके, उसके बाद बोर्ड वर्क को, चीज़ों को समझा दीजिए वहाँ पर, उसकी एक लिटरेरी एनालिसिस दीजिए. एनालिसिस देने के बाद आप एक दो कुछ स्टूडेंट से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनको किस तरीके से एंगेज कर सकते हैं, उस तरीके की एक दो क्वेश्चंस को भी आप वहाँ पर डेवलप करके बोल सकते हैं. वैसे वहाँ पे आपको खुद ही उसका जवाब देना पड़ेगा. क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, एक क्वेश्चन रखिएगा इन बिटवीन, एंड देन क्वेश्चन के बाद आई विल टेल यू द आंसर. सो इस तरीके से आप एक दो क्वेश्चंस वहाँ पर स्टूडेंट्स को, इंगेजमेंट क्वेश्चंस उसको कहते हैं, वहाँ पर रख सकते हैं. उसका लिटरेरी एनालिसिस कीजिए, एंड देन कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द कंक्लूजन. Concluded in 40 seconds or maybe 50 seconds, not more than that. And in the 40 50 seconds, whatever the time you had, you should conclude it that today's lesson explored how the Wordsworth presents the nature as a source of emotional renewal. The poem demonstrates that beautiful experiences continue to enrich our lives through memory. Thank you for your kind attention. I would now be happy to respond to your any questions from the panel. That's it. बस इतना ही बोलना है आपको. और शॉर्ट रखिएगा. बहुत एक्सप्लेनेशन और बहुत इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन नहीं. यू शुड नो कोर कॉन्सेप्ट, कुछ अच्छे टर्मिनोलॉजीज वर्ड्स यूज़ कीजिएगा, एंड मेक श्योर यू आर engaging with the panelist, engaging with the board, and engaging with your concept. Natural gesture रखिएगा जितना हो सके. एंड एक वोकेबुलरी है जो आप टीचिंग से रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि learner centered approach, experiential learning, then active learning, collaborative learning, outcome based learning, uh, reflective learning, holistic development. ओके, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट और ये सारे वर्ड्स जो बहुत कैची होंगे वहाँ पर, बट अगेन
ज़बरदस्ती इम्पोज़ मत कीजिएगा। 1-2 उसमें से शब्द जो हैं अपने टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ क्लोजिंग वोकैब्युलरी है, जहाँ जब आप क्लोज़ करेंगे अपना टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन तो आप वहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल हम लोग बस बोल कर निकल जाते हैं दैट्स ऑल, थैंक यू। बट दैट्स ऑल की जगह पे और भी कुछ वोकैब्युलरी है जो आप वहाँ बोल सकते हैं। टू कंक्लूड, नाउ आप ये भी कह सकते हैं द की टेक अवे फ्रॉम टुडेज़ लेसन इज़, ठीक है? द पोएम रिमाइंड्स अस अबाउट, I hope this discussion has enhanced the students' appreciation of romantic poetry. So this kind of a words that you can do. That's all. Thank you. ये बहुत generic है. So let's do something which can actually stand out you from the others. So कर सकते हैं आप ऐसा अगर आप करना चाहें तो.